ये कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर सत्संग हो रही है। और नहीं ऐसा नहीं पुरानी चीज, महात्मा पुरानी चीज नहीं देता, ये मन की दशा है। जब पुरानी दे तो समझ जाओ मन ने ख्यालात में ले गया, वो नई चीज अंदर देगा। ऐसे ऐसे जगह ले जाएगा, जब आँख खोलोगे तो कहेंगे कहाँ गया था मैं, कहाँ लेकर गया था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर लाता है, जागृत में लाता है, सुसुप्त से जागृत में लाता है। फिर लाएगा तो आँख के देखा हुआ मैं सामने बैठे बैठे देखूंगा। कैसे? इस आँख से नहीं, जैसी आँख बंद करोगे, आँख से देख रहे हो, सामने बात कर रहे हो, और ख्याल कहीं ऐसा रहेगा कि आप किसी और मौज में रहोगे, तो उस प्रिय उन्मुखी मन हो जाता है। लोग उसको कहता है कि भाई इसकी ख्याल कहाँ रहता है, मेरा बात ही नहीं सुनता है। तो इक्स से पैदा होता है बेटा। और हम सबको बताता हूँ कि दुनिया के तजुर्बा महात्मा ने सब अलग अलग किया। जो जिस रास्ते से गया वो अपनी रास्ता ब्याह करता है। मैंने इक्स के रास्ते से गया, इसलिए मैंने इक्स ब्याह करता हूँ। कोई आएगा तो कुछ रास्ते से जाएगा, ब्याह करेगा। ये संसार है। तो मेरे पास जो चीज़ है वही दे सकता हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं दूसरे के ज्ञान के बताऊँ उधार चीज़, कल हो सके, नहीं हो तो आप धक्का मारो। इसीलिए मेरी जज्बा है, अगर इस चीज़ को आप पकड़ लोगे तो आप निकलोगे तो आपको वो चीज़ ज्ञान होगा। इस सच्चाई है क्या? तो इस सच्चाई में आप लोग को रहो, और आप लोग बहुत अच्छे हो, और ये जानो कि बहुत पुण्य तुम लोग किए हो, बहुत पुण्य किए हो। या तो गुरु के किया हो या किसी और के किया हो, चाहे अगले जन्म में कुछ किया हो, कि आप लोगों को वो शब्द मिला और मिलेगा जो इस संसार में बहुत दुर्लभ है। रतन ये दुर्लभ है, और समय आएगा तो यही रतन, ये शब्द ही तुमको इस संसार से हंसते हुए उस दरबार में पेश कर देगा, और जीते जी उसकी अधिकारी हो जाओगे, और फिर आप मस्ती में रहोगे संसार में। फिर ये संसार की हर सुख भोगोगे। महात्मा तो ही देता है, महात्मा का कोई काम नहीं साधु बनाना। महात्मा यहाँ आकर घर तो ही छुड़ाता है, वो जज्बा उसके अंदर पैदा कर देता है, घर में रहकर संन्यास धारण करा देता है। घर के जोगी जोगड़ा घर में ही योग साधना करा देता है। तो उस मोहब्बत और उस मालिक की दया से अगर हो सके तो आगे समय आएगा, आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग भी इस रास्ते से चलने के कोशिश करो, और अपने घर की हालात जो है, अपनी काम है, कुछ भी काम करते हो, ये सोचो मत कि कल इसके जैसा मैं बन जाऊं, कि कभी भूल से न सोचना। अगर तो सोचा तब बन जाओगे। जैसे किसी के ख्याल आता आया तो उसके अधीन हो जाओगे, और फिर अगर इस जीते जी अगर नहीं प्राप्त कर सकते हो, अगर नहीं ले सकते, भोग सकते हो, तो फिर तुमको इस धरा पर उसी काम करने के लिए चाहे 10 साल, चाहे 5 साल, चाहे 7 साल में मिले, आना पड़ेगा, फिर वो करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा कोई ख्यालात अपने शरीर में नहीं लाना। अगर लाना अगर हो तो मालिक से दुआ करना कि हे मालिक, अगर मेरे अंदर ख्यालात आया है तो इसी जन्म में भुगता ले। समझ रहे हो? इसी जन्म में भुगता ले। इसके लिए मुझे दोबारा मत लाना। कोई चीज ख्वाब कुछ भी आ जाए तो उसकी प्रार्थना करना कि मुझे इसी जन्म में उसको पूरा कर ले। फिर क्या होगा कि मौज होगी, तो फिर इसी जन्म में, इसी अवस्था में वो प्राप्त हो जाएगा। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अब देखो, मैं 24 तारीख को चला था, 25 तारीख को यहाँ आया, और 24 से ही जोड़ा जाए तो 24, 36, कल 30, 38, 6 दिन हो गया। कल 7 दिन था, 7 दिन आप लोग को घर पे रहा, आप लोगों ने बहुत सेवा किया, और मैं सेवा का गुलाम हूँ। आप लोगों ने इतना न सेवा कर दिया है कि मैं चाह कर भी नहीं निकलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ तुम लोग से दूर हूँ,
लेकिन तुम लोग सेवा ने बांध लिया मुझे। कहा गुरु महाराज एक बार कहते थे, बच्चा तुमको मालूम नहीं है ये संसार कैसे बांधता है और कैसे अपने अंदर लेता है। तो जब इस रास्ते पर आया और जब मुझे ये महसूस हुआ कि किसी को ज्ञान दूं, किसी को मालिक के वचन में रहूं, तो मैं बांधना चाहा, तो मैं बोला मैं उसके अधीन हो जाऊंगा जो तेरा अधीन है, जो तेरे अधीन है मैं उसके अधीन होकर कुर्बान हो जाऊंगा। अगर तेरा अधीन नहीं है तो मैं गुलाम तो छोड़ दो, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो जो इसके अधीन है, जो इनके अधीन में रहता है, तो मैं तो उसका गुलाम। जो मेरे गुरु को त्याग देगा मैं उसको कभी अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि मेरा सर्वस्व ये मेरे कन कन में वास करता है। तो उसको जो याद करेगा मैं उसको बारंबार याद करूंगा। बस हो गया ख्याल। जब उनको याद करेगा तो मैं याद करूंगा, तो काम तो बन जाएगा। जिस दिन याद करेगा उसी दिन आपका काम होगा। एक बार याद तक करके देखो दिलों से, फिर उस रात में अपने ही बेड पर सोते हुए वो चीज हलचल को देख लोगे, फिर जिंदगी में कहोगे क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या घट रहा है, ये सपना है कि आंख में देख रहा हूं, ये हकीकत है कि क्या है। एक बार करो, इक्स करो इनसे। आप इनसे नाम लिए हो, इनका अधीन हो, आप इनसे प्यार करो, इतना प्यार करो, इसके सामने में इतना नाचो, इतना नाचो घूंघट टूट जाए, ब्लड ही ब्लड हो जाए, फिर उसको देखो नहीं कि कितना निकल रहा है, फिर देखो क्या हो जाता है। महात्मा को रिझा लिया सर। स्वामी जी महाराज के एक शिष्य था, नट नट होता है नट, तो मंदिर की सेवा चल रही थी, तो बड़ा वो प्रेम करता था नट उससे। तो एक दिन क्या हुआ कि नाचने लगा, नाचने लगा वो नट। बेटा तू जा रहे हो डिप्टी पे? अच्छा चल। वो नट था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको नट तो सब अपने निकाला जानता है, तो नट तो नाचता ही है ना। तो उसने अंदर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं नाच के ही दिखाऊं। तो वो क्या करता था, गुरु महाराज को फोटो लगा लेता और नाचता था खूब। रात में सिंदूर उंदूर लगा लेता और गोल में पाजे उजे बांध लेता और खूब नाचता था। एक दिन स्वामी जी महाराज मंदिर के पीछे सेवा कर रहे थे, तो स्वामी जी महाराज उसको बुलाए, बताइए जरा तुमको नाचने से नहीं मिलने वाला है। कहा जब नाचता हूँ फोटो के साथ एक कब देखा, तब वो कहा कि मेरा इक्स ही तुमको खींच कर लाया। अगर मैं नाचता, मेरा नाच नहीं देखना था तो आया कैसे? गुरु महाराज कहता है कि मैं तो घर में नाचता था, तुम देखा कैसे? यानी तुम आते हो देखने के लिए। गुरु महाराज बस गाड़ी में बैठे चल दिए, कभी मेरी बात को पकड़ लिया है और उसी इक्स में वो निकल गया। गुरु महाराज ने दया कर दिया और निकल गया। तब कहता है, इसीलिए हमने एक एक तजुर्बा गुरु महाराज के जीव को देखा, क्योंकि मैं तो इतने नए थे, बहुत पुराने गुरु महाराज ने तजुर्बा में रखा और लाया। तो उनकी हर एक्टिविटी को, हर चीज को कहाँ कहाँ क्या उन्होंने दिया और कैसे किया, तो सब हमको कहानी से और ऐसे आंखों के सामने मैं देखा। एक बार ऐसी ही घटना घटी। ठाकुर साहब थे बनारस के, पानी पटा रहे थे, दर्शन गाँव चलता था। कहा है स्वामी उधर से आ रहे थे, कहा ठाकुर साहब क्या हाल चाल है? अरे सरकार बड़ी अच्छी बात है। तो कहा भजन करते हो? कहा अरे भजन करना मेरा काम है, भजन तो करना आपके जैसे महात्मा के काम है, मैं नहीं आता हूँ भोजन करता है। गुरु माई का धत तेरी की ऐसे ही करे और हंसे और चल लिए। वो बात आज भी याद आता है, धत तेरी की। ऐसा इसी को इक्स तो कहा जाता है कि गुरु रिझ जाए। अगर कुछ कहे तो तुम कहो कि भाई मेरे क्या तू ही तो है, तेरे सामने मैं क्या बताऊं।
एक इच्छा। आज ठाकुर साहब के बाल बच्चे को देखो क्या कहां से कहां पहुंच गया। एक मोहब्बत ने, एक इश्क ने गुरु का उसके पूरे खानदान को लेकर आके खड़ा कर दिया। और वही मैं कहता हूँ कि ऐसे इश्क पैदा कर कि 100 साल में तो 1000 साल को कहता हूँ कि 1000 साल तेरी पीढ़ी आए तो ये कहे कि किसी महात्मा का देन है, ये इसके घर की बरकत ही नहीं कभी खत्म हो जाती। तो ऐसी मोहब्बत अपने गुरु से करना चाहिए। मैंने किया हूं इसीलिए मैंने आपको बताया। मैंने अपने गुरु के प्यार के लिए मैंने घर को ठुकरा दिया। मैंने अपने गुरु के लिए मार खाया हूं, पिता से गाली सुना हूं, सब कुछ सुना। मैं अपने गुरु के लिए सामान घर से चुरवा कर बेचवाता था, मम्मी से लेकर और बेच कर जाता था। आश्रम पे छुप कर जाता था। लिखाई होती थी, मेरी माँ बोलती थी कि गया मर गया। उस समय मोबाइल तो था ही नहीं, कैसे पता करे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। 2 दिन बाद साइकिल कहाँ गया था, मामा के घर गए थे। अच्छा ठीक कोई बात नहीं, चले जाते थे लिखाई करने के लिए। एक था कब मेरी क्या कमी हुई। गुरु मान ने सब चीज ये दुनिया की हर तजुर्बा दिया और हर तजुर्बा देकर हर तजुर्बा से निकाल लिया। जो आपके सामने बैठकर बोल रहा है ये आदमी इतना खराब था कि पैसे के लिए रात रात में आदमी से काम करवाता था। पैसे के बल पर अरे कहा था कि गाड़ी का कहा था कि नहीं आज छुट्टी चाहिए तो चल आज तुमको 500 दिन में देता हूँ, रात के 1000 दूंगा। और पैसे के बल पर रात भर खड़ता था, जगता था, करता था। एक बार एक मशीन में हाथ चली गई, पूरा उंगली कट गया। उसका सर्जरी कराने मेरा 1 लाख खर्चा हुआ। उंगली चला गया था, फिर उंगली को पकड़ कर लेकर गया हॉस्पिटल में, इसको जोड़ना है चाहे जितना पैसा लग जाए। उसको सर्जरी वर्जरी करा कर और उसका डॉक्टर गाँव भेज दिया। मैं तब से मैं बोला नहीं रात में किसी कम नहीं करेंगे। तो ये चीज है इस पैदा करोगे और यही तुमको ले जाएगा। तो अपनी करनी जो है कथनी में न रखो, उसको बदलो। और तुम्हारी बदल किसी अपने को क्या मालूम चले, पता ही नहीं चले कि हमको बदल रहा। अपनी संपत्ति को अपने पास रखा जाता है। हमारे अंदर क्या है नहीं है वो कब मालूम चलेगा, जब वहां आओगे तब। अभी कुछ नहीं मालूम चलेगा कब। तभी तो मैं बोलता हूं कि तुम मुझे क्या देख कर लाया, क्या समझते हो। मेरी बात मेरी जज्बात में तुम चले आते हो, बुला लेते हो, लेकिन ये कब मालूम चलेगा हकीकत में क्या हो, मैं कौन सी काम करने आया हूँ, क्या लेने आया हूँ, क्या मेरे को काम करना है। जब उस जज्बात में आओगे, जब एक बार उसके अंदर इस मालिक की अगर नाम लिए हो तो एक बार से पूछो, उसे कहो कि मेरे घर आता है, मेरे पास आता है, वो है कौन। वो पूरा पता बताएगा अगर तुम अपने दिल से पूछोगे। वो जज्बात को पैदा करनी चाहिए अपने अंदर। लेकिन आज संसार में ऐसे तो हंसी आती इसलिए कि तुम लोग सब अंधे हो। एक अंधा ललटेन लिया है, मैं ललटेन लेकर आया, आंख बंद करके चल मेरे पीछे, सब दौड़ रहा है, चल 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 चल। ऐसा नहीं करो, फंस जाओगे। आज मेरे पीछे फंसे हो, कल किसी और के पीछे फंसे। मैं तो निकाल ले आया हूँ, मैं तो तेरा कुंडी निकाल रहा हूँ, फिर घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? पिंजरा से मैं आजाद करने आया हूँ और फिर उसी में घुस जा रहे हो तोता के जैसा। मैं तो बोलता हूँ कि पंख लगा और उड़ जा, मेरे सामने में उड़ के चला जा, मैं भी देखूं कितना दूर जा रहा है। लेकिन फिर तोते की तरह पड़े हो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, सब फंस रहा है। चक्कर में मत फंसना। और मैं आजाद व्यक्ति हूँ इसलिए आजाद करने आया, इस संसार से आजाद कर लूँ। कुंडी खोलने के बाद उसे मत घुस कर बोला कुंडी लगा दो। इसलिए जितने भी आज धर्म ग्रंथ, जितने भी शास्त्र आज दुनिया में व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सब कुंडी बंद करने वाले हैं। सब एक दायरा बना रहा है, मेरा शीशों की दायरा इतनी होनी चाहिए, मेरी इतनी आजादी होनी चाहिए, इतना हमारे पास जीव होना चाहिए, या मेरे पास से भकर वहां सत्संग सुनने न जाए, वो मेरे पास ही है, मेरी कोई दायरा नहीं। आओ तो आओ, जाओ तो जाओ।
मैं आएगा, तुम्हारे घर आएगा, इनके घर आएगा, उनके घर है, 2 ही आदमी घर रह गया, फिर क्या है? लाख भीड़ लगाने से तो मेरे को 2 ही अच्छा है, 2 तो जाएगा। और 1 करोड़ भीड़ लगाते 1 भी नहीं जाएगा। क्या मतलब 1 करोड़ भीड़ लगाने का? हम 2 ही आदमी को सत्संग सुनाया, 2 तो निकल गया, फिर होगा, फिर 4 सुनेगा, निकल जाएगा। मैं तो ये भी नहीं कहता कि तुम नाम जपो, मैं तो सीधे कहता हूँ ख्यालात में रख। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि सबको कट रहा हूँ कि भाई तुम नाम लिया, नाम को लिया, रखो, जपो, इतना जब आप थोड़ा ख्यालात में, तो ये अधीन है सब आप लोगों को करो और इसको जज्बात को पैदा करना आहिस्ता आहिस्ता। हो सके मालिक में दया कर देंगे, मेरे गुरु महाराज की मौज रहेगी तो आप लोग। मैं तो इतना दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जज्बात रहा तो मैं जरूर कहता हूँ निकल जाऊंगा। ये नहीं कहूँगा कि मैं जबरदस्ती खींच कर ले जाऊंगा, फट जाओगे। कटीली झाड़ पर कपड़ा पड़िए, खींचूंगा फट जाएगा, चित्रा चित्रा उड़ जाएगा। इसीलिए मैं खींचता नहीं हूँ, तो उसको छोड़ देता हूँ हालात को, कहता हूँ अपने आप से कटीली छुड़ा कर मेरे पास आए। इसीलिए मैं गुरु का दूत हूँ, गुरु का गुलाम हूँ और इसका नौकर हूँ, दास हूँ। तो इसका दास आपका भी दास, आप लोग इनके शीश भी बन गए। मैं तो कहता हूँ काश मैं भी आपको जैसा रहता तो अच्छा रहता, कहीं बैठ कर सुनता तो। अब सुनता मेरा, अब कोई कहाँ बैठ कर सुना है तो कहता अरे सुना दो आप ही, अब क्या सुनाएगा? ये चीज है। इसीलिए कल तो हम चले जाएंगे, आप लोग हंसी खुशी रहना और मेरी सारी दुआएं तुम लोग के पास चला जाए। और मैं जितनी भक्ति किया है तो मैं इस मन से बोलता हूँ कि सारी भक्ति तुम लोग समाहित हो जाए। मैं इतना ही दुआ आप लोगों को करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं इसके अलावा देने के लिए। तो मैं जितना कर्म किया हूँ वो सब आपके पास चला जाए और सब आप लोग का कुकर्म मेरे पास चला जाए। जितना आप लोग पाप किए हो वो सब मेरे पे समाहित हो जाए, और मेरा जितना भी पुण्य है वो सब तुम लोग में चला जाए। यही मैं गुरु के सामने वचन देता हूँ। बस सब लोग तुम लोग गंदगी मेरे को दे दो, मैं उसको रख लूंगा और मेरी जितनी सच्चाई है आप लोग अंदर रख लो। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अब गुरु महाराज की याद ठीक कर लीजिए। टाइम कितना हो गया? 8:30। 1 घंटा से ज्यादा हो गया। अच्छा, ठीक, ठीक कर लीजिए सब आदमी।